हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है हमारे बॉडी में, इसका अमाउंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसके कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड अगर देखा जाए तो ये हमारे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जो हमने इससे पहले टिश्यू में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसका एक एग्जांपल ब्लड भी है। ठीक, ब्लड अगर देखा जाए तो ये हमारे बॉडी वेट का, यानी अगर कोई पर्सन 70 किलो का है तो उसमें लगभग 7 से 8% जो होता है ये ब्लड पाया जाता है। ठीक, यानी अराउंड 5.6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर के करीब हमारे बॉडी में ये ब्लड पाया जाता है। मेल और फीमेल में ये जो ब्लड का अमाउंट होता है ये वेरी करता रहता है। ठीक है, मेल में एज़ कम्पेयर टू फीमेल ब्लड का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड काम क्या करता है, इसका फंक्शन के बारे में, तो ब्लड जो है ये हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एयर जाती है, तो वहाँ पर ये हमारी जो ऑक्सीजन होती है वहाँ पर उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको कैरी करता है, वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, और पर्टिकुलर टिश्यू के पास वो उसे रिलीज़ करता रहता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी वो ट्रांसपोर्ट करता है। वो काम क्या करता है कि जो भी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं वहाँ से उनको कैरी करके हमारे लंग्स तक लाता है, और लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, यानी अपने बॉडी से बाहर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी फूड हम खाते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, तो वहाँ पर जो फूड होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होते रहते हैं, जैसे अमीनो एसिड, लिपिड, मोनोसाइक्राइड, विटामिन्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होती है। अब ये जो हमारे ब्लड होते हैं इन्हीं को कैरी करके हमारे सेल्स के पास, हमारे टिश्यू के पास या ऑर्गन के पास, वहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक, अब उस सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकलता है, ठीक है, तो उन्हें वो काम क्या करता है, ले जा करके हमारे किडनी के पास ले जा करके रिलीज़ करता है, जिससे जो वेस्ट मटेरियल होता है किडनी उसे फ़िल्टर करके हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर कर देती है। हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 के अराउंड होता है। ठीक, यानी ये जो पीएच है हमारे ब्लड का लगभग इतना होता है। ठीक, इतना पीएच की अगर बात की जाए तो ये लगभग एल्कलाइन होता है स्लाइटली। ठीक, हम जो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक कहलाता है, यानी एल्कलाइन। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसमें लगभग हमारे ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और 45% हमारा एरिथ्रोसाइट्स, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो लगभग 45% होती हैं। ठीक, इसके अलावा लगभग 1% से कम उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स और बफी कोट जिसे बोला जाता है। बफी कोट में हमारे आते हैं लिकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम सिर्फ अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का अगर देखा जाए, यानी जो 55% हमारा प्लाज्मा है, उस 55% में लगभग 90% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो वाटर के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी 8 से 10%, यानी 10% जो होता है उसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो इसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बस अभी आप इतना जाने कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है और 10% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। उसके बाद फिर बफी कोट की अगर बात की जाए तो बफी कोट में ल्यूकोसाइट्स यानी हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका अमाउंट जो होता है हमारे ब्लड में 45% होता है। अब यहाँ देखिए इसका कंपोजिशन थोड़ा डिटेल में है। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड हमारा कार्पा सेल्स और प्लाज्मा में
होता है दो पार्ट में, कार्पसेल्स और प्लाज्मा। कार्पसेल्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होता है। ठीक, अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, यानी ऐसा वाइट ब्लड सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उन्हें नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स बोला जाता है। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर बात हम कर लें तो इसमें न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल पाए जाते हैं, और नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स में अगर देखें तो हमारी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है न्यूट्रोफिल, ठीक, इसको न्यूट्रोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो डाई होता है, ठीक, एसिड या मिथाइलिन ब्लू डाई, इससे जब हम इसको डाई करते हैं तो ये किसी भी कलर का शो नहीं करता। ठीक, यानी कोई भी कलर शो नहीं करता, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रोफिल बोला जाता है। सेकंड है आपका स्नोफिल। ठीक, ये स्नोफिल है। ठीक, स्नोफिल की अगर बात की जाए तो हम एसिडिक डाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जब एसिडिक डाई हम इस्तेमाल करते हैं इसको कलर कर या स्टेनिंग करने के लिए, तो ये आपका कलर शो करता है, यानी ये एसिड डाई के साथ ये कलर शो करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्नोफिल्स बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की अगर बात किया जाए तो एसिड डाई से जब हम इसको कलर करते हैं तो ये शो नहीं करता, लेकिन जब हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं डाई का, मिथाइलिन ब्लू डाई का, तो ये ब्लू कलर का शो करने लगता है। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, बेसोफिल्स। ये जो मिथाइलिन ब्लू होता है ये बेसिक होता है। ठीक, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, बेसोफिल्स बोला जाता है। नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की अगर बात किया जाए तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी फर्दर आगे कई टाइप्स के होते हैं, जब हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको इसको डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक, और मोनोसाइट्स जो होता है ये भी एक तरीके नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। ठीक, ये वाइट ब्लड सेल्स की तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में भी आपको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे कि मोनोसाइट्स होते क्या हैं। ठीक, तो बस आप इतना भी जानें कि जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये एज ए एंटीबॉडी की तरीके से वर्क करते हैं। ठीक, यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो इसे ये किल करने का काम करते हैं, और सेम एज इट इज़ आपके न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल भी यही काम करते हैं। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अब जो हमारा प्लाज्मा था, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारा जो ब्लड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्पस सेल्स और प्लाज्मा। तो कार्पस सेल्स के बारे में हमने बता दिया कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं उसे हम कार्पस सेल्स करते हैं, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो। ठीक, अब उसके बाद सेकंड है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% जो होता है हमारा वाटर होता है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है 8 से 10% वो उसमें हमारे प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके प्रोटीन, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ये लगभग 92% होता है। उसके बाद आपकी आती है प्रोटीन। ठीक, ये प्रोटीन को हम कहीं कहीं पे प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ये कई तरीके की होती हैं हमारे बॉडी में। ये इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं या जो हार्मोन्स वगैरह आते हैं या जो ड्रग वगैरह होती हैं, जो फूड वगैरह होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, एक एज ए कैरियर की तरीके से वर्क करते हैं, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक, अब ये कई तरीके की होती हैं। ठीक है, जैसे आपका एल्बुमिन। ठीक, यह है एल्बुमिन। ठीक, एल्बुमिन। ठीक, सेकंड है आपकी ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। ठीक, और थर्ड है आपकी फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजेन। ठीक, ये तीन तरीके की हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं।
अगर हम एल्बुमिन की बात करें, ठीक, ये जो हमारी एल्बुमिन है ये वाली, तो ये काम क्या करती है कि हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। ठीक, ये साइज़ में बड़ी होती है और ये हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। यानी हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी उनके अंदर ही क्या क्या करती हैं और पेनिट्रेट हो जाती हैं और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती हैं। अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन ना करें तो ब्लड के अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो उस टिश्यू के अंदर या उस सेल के अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो सेल्स होगी वहाँ पर लिक्विड भर जाएगा। ठीक है, यानी वो जो सेल्स होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा हमारे जो एल्बुमिन होती है वो कई चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे हमारे लिपिड और हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक, तो इनका क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। अब बात हम करते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो ग्लोबुलिन होती है ये कई चीज़ों में वर्क करती है। सबसे पहली चीज़, ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करती है। ठीक, यानी हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके प्रोडक्शन में ये ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। ठीक, अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें ग्लोबुलिन का, तो ये हमारे लीवर में इसकी सिंथेसिस होती है और लिम्फॉइड टिश्यू में होती है। ठीक, इसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है ग्लोबुलिन का वो हमारे लीवर में इसका सिंथेसाइज होता है और कुछ हिस्सा हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। ठीक, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रोडक्शन होता है। आगे हम जब लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी इतना जानें कि जो ग्लोबुलिन होता है वो हमारे लीवर और हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका प्रोडक्शन होता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे लीवर में प्रोडक्शन होता है इसका। अब ये ग्लोबुलिन जो होती है ये भी कई तरीके की होती है। ठीक है, तो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, ठीक, तो ये हमारे क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका प्रोडक्शन होता है। ये काम क्या करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है ये उसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है या उसको मार देता है। ठीक, इसके अलावा ये कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रैवल करने में हेल्प करता है। ठीक, जैसे हमारे थायरॉक्सिन। ठीक, थायरोग्लोबुलिन जो हमारा ग्लोबुलिन है वो काम क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ ग्लोबुलिन जो होते हैं वो इनहिबिशन का काम करते हैं। ठीक, जैसे ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम जो होती है इसको क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। ठीक, तो ये काम था हमारे ग्लोबुलिन का। अब बात करते हैं हम फाइब्रिनोजन का। फाइब्रिनोजन जो होता है ये हमारे लीवर में इसकी सिंथेसिस होती है। फाइब्रिनोजन का काम एक ही है, ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है, यानी कोगुलेशन का काम करता है। ठीक, यानी जैसे कहीं पे अगर कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड फ्लो होने लगता है बॉडी से, तो उसको रोकने का काम, यानी उस जगह पर ब्लड ज़्यादा बह ना जाए वहाँ पर क्या करता है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उस नेटवर्क में जाके फंस जाती हैं और ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक, तो इसे बोला जाता है कोगुलेशन। ठीक, इसका ये जो काम होता है ये हमारी फाइब्रिनोजन करती है। ठीक है, अब हम इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, ये हमारे ब्लड में क्या होता है, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसके पीएच को मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जो भी हमारी सेल्स होती हैं जहाँ पर डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन होने के करना होता है, जिस सेल को एक्टिव और डीएक्टिव करना होता है, तो वहाँ पर ये ब्लड जो होता है इन्हीं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को ले जा करके ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की अगर बात की जाए तो जैसे हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, मोनोसाइक्राइड हो गए, ये जो होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के साथ साथ उसमें ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक, जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आकर के ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में पहुँच जाते हैं। अब ब्लड में ये जो क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर टिश्यू को हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की जिनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, तो ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं।
ये वहाँ सेल से निकल करके ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड जो होता है इसे ले जा करके हमारे किडनी के पास रिलीज़ कर देता है, और किडनी इसे फिल्टर करके हमारे यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। उसके बाद फिर आती है आपकी डिज़ोल्व गैसेस। डिज़ोल्व गैसेस में अगर बात की जाए तो जैसे हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन जो होती है इसे कैरी कौन करता है हमारा हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में हमको मिलती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो उस एयर के साथ हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को वहाँ से कैरी करके हमारे पर्टिकुलर सेल के पास डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है या ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और उस पर्टिकुलर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके हमारे लंग्स के पास लाकर रिलीज़ करता है, और फिर उसे हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं आपके हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स की बात किया जाए तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो इस हार्मोन्स का रिलीज़ डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। ठीक है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास तो इनको ट्रैवल करने का काम हमारा ब्लड करता है। ठीक है। अब ये हार्मोन्स कई टाइप के होते हैं, इसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पर आपको हार्मोन्स के बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थायरॉक्सिन। ठीक। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज़ होता है डायरेक्टली ब्लड में, और ब्लड जो होता है इसको हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा आपका इंसुलिन। इंसुलिन हम जानते हैं कि जो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक, पैनक्रियाज से, और ये पैनक्रियाज जो होता है इंसुलिन का सिक्रेशन डायरेक्ट हमारे ब्लड में करता है, जिससे क्या होता है हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।